दोस्तों पोर्नोग्राफी इस नस्ल के लिए ऐसा नसूर है जो मुस्लिम उम्मत की नई नस्ल के लिए बड़ा कातिल साबित हो रहा है। यही वो जहर है जिसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इसका लोगों के हंसते बसते घर तबाह करने में अहम किरदार है। क्या आप जानते हैं कि बज़ाहिर खुश नजर आने वाले स्टार्स हकीकत में कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं और इनका अंजाम किस कदर भयानक और दर्दनाक होता है। दोस्तों अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही पोर्न स्टार के बारे में बताएंगे जिनका अंजाम इंतहाई दर्दनाक और काबिल रहम था। नताशा बेला। दोस्तों सबसे पहले नताशा बेला की बात करते हैं, जो नहायत खूबसूरत और फाहिश अदाकारा मानी जाती थी। इसकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन एक तनाज़े की वजह से इसे जहर दे दिया गया, जिसने इस अदाकारा का ऐसा अंजाम किया कि ये देखने वालों के लिए निशान इबरत बन गई। ये जहर इसे इसलिए दिया गया था क्योंकि इसने अपने पार्टनर और डायरेक्टर के मनपसंद जाविये से काम करने से इनकार कर दिया था और इसने इस काम को दुनिया के सामने रखने की धमकी दे डाली। 5 फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ये बात इंतहाई नागवार गुजरी, लिहाजा इनकी जनब से इन्हें दूध में जहर मिलाकर दे दिया गया। कहा जाता है कि यह जहर इतना ख़तरनाक था कि दूध पीने के फ़ौरन बाद इस अदाकारा के नाक, कान और मुंह से खून जारी हो गया। इसके बाद ये जहर दिमाग तक फैल गया और आखिरकार दिमाग ही फट गया, जिसके बाद इसने अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि इसके जिस्म पर फोड़े निकल आए थे, जिसकी वजह से हर वक्त बदबू और पीप निकलती रहती थी। यही वजह थी कि इसकी लाश को कोई हाथ तक लगाने को तैयार नहीं था और फिर इसकी लाश को किसी जंगल में फेंक दिया गया। जॉर्ज हिल। दोस्तों जॉर्ज हिल को एक दिन शदीद कमर दर्द हुई और इस कमर दर्द की वजह से इसे हस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे 1 महीने बेड रेस्ट का कहा। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि इसकी कमर की दर्द कमर से निकलकर पूरे जिस्म में फैल गई। ये दर्द इतनी सीरियस थी कि किसी के हाथ लगाने पर भी ये तड़प उठता। डॉक्टर्स के मुआयना करने पर पता चला कि इसके पूरे जिस्म में कीड़े फैल चुके हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। इस लाइलाज मर्ज में मुब्तला हो जाने के बाद जॉर्ज हर वक्त अकेला पड़ा तड़पता रहता। ये कीड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि अब वो जिस्म में सुराख करके बाहर आना शुरू हो गए थे। लिहाजा इस वजह से इसे लवारिस छोड़ दिया गया और आखिरकार इसने एक दिन खुद को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। नीलो वाइट। और दोस्तों इसी तरह हॉलीवुड सेक्स सिंबल और पोर्न फिल्मों में काम करने वाली नीलो वाइट अपने ज़माने की ना सिर्फ खूबसूरत तरीन अदाकारा थी, बल्कि कई लोगों का ख्याल है कि इसके बाद 5 फिल्मों में इससे ज़्यादा हसीन अदाकारा आई ही नहीं। अपने रोज के दौर में हर पोर्न साइट के टाइटल पर इसकी मौजूदगी लाजमी थी और इस ज़माने में वो फिल्म बिनों के दिलों पर राज करती थी। दोस्तों इसकी मौत के बारे में ये कहा जाता है कि इसे एक पुरस्रार बीमारी ने घेर लिया था, जिसकी वजह से इसके जिस्म से मांस अलहदा हो गया था और इसी वजह से इसके जिस्म पर अजीबोगरीब निशान पड़ना शुरू हो गए। जब इसका जिक्र डॉक्टर से किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इसका इलाज नामुमकिन है, लिहाजा इसको दिन रात के लिए एक ऐसा नशा दिया जाता जो कुछ लम्हों के लिए इसकी तबीयत ठीक रखता। लेकिन आखिरकार ये नशा भी काम करना छोड़ गया और इस तरह अपने दौर के खूबसूरत तरीन पोर्न स्टार ने भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। बाला ब्लेज। दोस्तों अब हम बाला ब्लेज नामी पोर्न स्टार की बात करते हैं, जिसकी इबरतनाक मौत देखकर लोग कानों को हाथ लगाते थे। इसकी मौत सिर्फ 25 साल की उम्र में शदीद पागलपन के इसरात की वजह से हुई थी। मौत के वक्त इस अदाकारा की सूरत पगलू जैसी बन गई थी और वो सर हिलाती रहती और मुंह में कुछ बोलती रहती थी और अपनी ही नजासत अपने हाथ और मुंह पर मल लिया करती थी। कहा जाता है कि जब एक लंबा अरसा अपनी अज़ियतनाक ज़िंदगी बिस्तरे मर्ग पर गुजारने के बाद जब ये मरी तो इसका जिस्म भी इबरत का एक अजीब नमूना था। एक लंबे अरसे तक बिस्तरे मर्ग पर रहने की वजह से इसका जिस्म इस कदर अकड़ चुका था कि इसकी टांगों को रस्सियों की मदद से बांधकर सीधा किया गया। चेहरे पर पड़ी लांतों की वजह से मारीन से खसूसी मेकअप करवाया गया और फिर आवाम को धोखा देने के लिए मरकरी बल्ब की तेज़ रोशनी में लोगों के सामने इस तरह रखा गया कि इसकी लाश के चेहरे पर स्याही नजर न आए। लेकिन इसकी लाश से उठने वाली बदबू इंतहाई गलीज़ और नाकाबिले बर्दाश्त थी, जिसकी वजह से लोग अपने कानों को हाथ लगाते और अपनी आंखों पर काली पट्टियां बांध लेते, क्योंकि ऐसा दर्दनाक मंजर इनकी बर्दाश्त से बाहर था। दोस्तों इसकी मौत 11 मार्च 2016 को कीड़ों से भरे जख्म होने की वजह से हुई। इसके बारे में बताया जाता है कि ये अपने जिस्म के बाल और नाखून बिल्कुल भी नहीं तराशा करती थी, मगर इसका घोड़े पर बैठने का अंदाज इंतहाई तकब्बराना और शाहाना था और ये अपने पालतू घोड़े की मदद से अपनी हवस भी मिटाती रहती थी। एक दिन ये इंतहाई फाहिश अदाकारा अपने घोड़े पर सवार हुई तो अपने हुस्न के जलवे बखेरती हुई शहर में निकल पड़ी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि घोड़े के बदलने पर यह घोड़े से गिर गई
और अपना एक पाँव घोड़े की रकाब में फंसा बैठी। लिहाजा इसका पाँव रकाब में तो फंसा रहा, मगर घोड़ा अपनी मस्ती में दौड़ता रहा और इसको अपने साथ साथ बुरे अंदाज में घसीटता रहा। इस हादसे में नमर्द फाश अदाकारा जिंदा तो बच गई, मगर इसके जिस्म पर लगने वाले ज़ख़म नासूर बन गए। पहले ये ज़ख़म अज़ियतनाक और बाद में जानलेवा साबित हुए। इसके ज़ख़्मों के बारे में कहा जाता है कि इसमें इतने कीड़े पड़ गए थे जिसकी वजह से इसके करीब तक कोई ना जाता और ये दूर पड़ी चीखती चिल्लाती रहती। और जब इन ज़ख़्मों से कीड़े बाहर निकलते और ये तकलीफ़ से बिलबिला उठती, लिहाजा लोग इन ज़ख़्मों पर जूते मारकर कीड़ों को दोबारा जिस्म में भेज देते और आखिरकार फिर इस हालत में इसकी मौत हो गई। कार्ला इमी। दोस्तों, मैनचेस्टर से तलक रखने वाली इंतहाई खूबसूरत अदाकारा कार्ला इमी की बात करते हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने जिस्म को एक भारी रकम और अपनी इजाज़त के बगैर किसी को भी छूने तक नहीं दिया करती थी। लिहाजा जहाँ इसकी खूबसूरती को इतनी अहमियत हासिल थी, वहीं इसकी मौत इतनी दर्दनाक और भयानक साबित हुई कि इसकी मौत को अपनी आंखों से देखने वाले लोग कुछ अर्सा के लिए मुकम्मल तौर पर पागल हो गए थे। कहा जाता है कि मौत के कुछ दिन पहले इसकी आंखें सड़ गई थी और इसमें कीड़े पड़ गए थे, जबकि तकलीफ़ की वजह से ये खंजीर की तरह चीखें मारती रहती थी। इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि पानी का कतरा खलक से उतरने के बाद तेज़ तीर की तरह चुभने लगता और बिलाखिर इसने इसी दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और लाश में इतनी बदबू पैदा हो गई थी कि इसके करीब जाना मुश्किल हो गया था और जैसे तैसे करके इस लाश को कचरे में फेंक दिया गया। कैंडी किल। दोस्तों, अब हम आपको कैंडी के जैसी खूबसूरत मगर फाश अदाकारा के बारे में बताते हैं, जिसका अंजाम भी बाकियों से कुछ मुख्तलिफ नहीं, लेकिन इसके फैंस की तादाद बाकियों की निस्बत कुछ ज़्यादा थी, इसलिए इसकी मौत की खबर सुनकर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन जैसे ही लोगों के सामने इसकी लाश रखी गई तो ये तमाम लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। इसकी लाश इतनी गाल सड़ चुकी थी कि हाथ लगाने पर इसका गोश्त ज़मीन पर गिर पड़ता और वहाँ से शदीद बदबू उठती। यहाँ तक कि इसके जिस्म में ऐसे जरासीम ने नशोनुमा पाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से इसके घर वाले भी बीमार होना शुरू हो गए। लिहाजा इसकी बॉडी को एक खास किस्म का केमिकल लगाकर किसी जंगल में फेंक दिया गया, जहाँ जंगली जानवरों ने इसे पेट भर कर चबाया। कोल्ड रीडर। दोस्तों, अब हम कोल्ड रीडर की बात करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से था। इसकी मौत सिर्फ 25 साल की उम्र में हो गई थी। ये मामूल की तरह फाश फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ था कि अचानक ही ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इसका पूरा दिन ही बेहोशी की हालत में गुजर गया। जब एक दिन बाद इसे होश आई तो ये नीम पागल हो चुका था और अजीबोगरीब काम करने लगा। यहाँ तक कि जब इसे खाना दिया जाता तो ये खाना खाने की बजाय अपने सर पर इसे अंडेल लेता। इसके बाद इसे वो बीमारी लग गई जिसे आज ज़मरीरी कहा जाता है। दोस्तों, इस बीमारी में 7 किस्म की सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती है। लिहाजा वो इतना कांपता था कि आग से भरी अंगीठियाँ इसके पास लाई जाती थी और इस कदर इसके करीब रख दी जाती कि इसकी खाल तक जल जाती थी, मगर फिर भी इसे गर्मी का एहसास तक ना होता। दोस्तों, इसके जिस्म में इतनी खारिश होती थी कि ये किलो से बने ब्रश से अपने जिस्म को खारिश करता था और इसका नतीजा ये निकला कि किलो की वजह से इसके पूरे जिस्म पर ज़ख़म हो गए थे, जिससे मुसलसल पीप बहती रहती थी और इसके रूम में इतनी बदबू पैदा हो गई जो इलाके के पूरे 1 किलो मरबा तक की हदूद में फैल गई और लोग इसकी बदबू की वजह से बहुत तंग आ गए। ये मंजर देखने के बाद कोई डॉक्टर भी इसका इलाज करने पर रजामंद ना होता और इसी तरह ये तड़प तड़प कर मर गया। कोडी फोस्टर। दोस्तों, अब कोडी फोस्टर की बात करते हैं, जिसका तलक अमेरिका से था और ये 35 साल की उम्र में ही मर गया। ये इंतहाई तकब्बराना और जालिम सोच का मालिक था। यही वो फाश अदाकार था जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने वक्त का सबसे खूबसूरत और महंगा तरीन अदाकार था। इसकी मौत वाशरूम में गिरने की वजह से हुई थी। एक दिन जब ये फाश शूटिंग के बाद नहाने की घर से बाथरूम में दाखिल हुआ तो फिसल कर गिर पड़ा, जिसकी वजह से इसके सर में शदीद चोट आ गई और वो कुछ ही दिनों बाद इस चोट की वजह से मर गया। दोस्तों, इसकी मौत के बाद जब इसे एक घड़े में फेंकने के लिए ले जाया गया तो जहाँ जहाँ से ज़मीन खोदी गई हर जगह से ज़मीन सख्त थी और जब मुश्किल से एक घड़ा तैयार हुआ तो इसमें भी सांप और बिच्छू मौजूद थे। जिसके बाद दूसरी जगह खोदी गई, वहाँ पर भी सांप और बिच्छू मौजूद थे। दूसरी मर्तबा ज़मीन खोदने वालों ने यह फैसला किया कि हम मज़ीद खुदाई नहीं कर सकते, इसलिए बेहतरी इसी में है कि इसको इसी जगह के हवाले कर दें। लिहाजा इस इंसान को इसी घड़े में फेंक कर इस जगह को बंद कर दिया गया। तो वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।